हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं टोल गेट पर जो कोयला चोरी किया जा रहा था, उस पर जो बैठे थे जयराम महतो जी, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दो चार पॉइंट है, बारी बारी से सबका हम लोग चर्चा करेंगे और कमेंट में आप जरूर लिखें। पहला तो कोयला चोर, दूसरा नंबर 1947 नंबर जो गाड़ी के नंबर लिए हैं विधायक जी, उसके बारे में उसका भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तीसरा नंबर में जयराम जी के जो विधायक के जो पेमेंट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रशासन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पहला चीज है कि कई एक मंचों से विधायक जी बोले थे कि कोयला के यहाँ बहुत मात्रा में चोरी किया जाता है और बाहरी लोग लूट के ले जा रहा है। ये बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे चैनलों ने आपने देखा होगा, पर हम लोग उसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले बहुत सारा मंच में बात हुआ, अभी भी बात होते रहता है, लेकिन विधायक जब जीत गए उसके बाद भी बहुत वीडियो में आया था भी कि कब से चेकिंग शुरू होगा, कोयला माफिया कैसे खत्म होगा। तो उसी को लेकर जो है सो जिस दिन टोल गेट पर जो चेकिंग किया गया था उससे कुछ पहले या एक दिन पहले मानिए सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाले जो ट्रक है जो कोयला लेके जाती है वो 2 नंबर लेके जाती है और लेके जाने वाली है पेपर वाला भी और बिना पेपर वाला भी। दोनों गाड़ी एक के साथ निकलती है और उसी को सूचना मानते हुए जयराम जी ने अपने साथियों के साथ टोल गेट पर पहुंचे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अगर वहां पहुंच गए, चेकिंग हुआ, चेकिंग होने के बाद परिणाम क्या हुआ? अभी तक सूचना मिला है कि एक भी गाड़ी का वहां बरामदगी नहीं किया गया है, मतलब नहीं पकड़ा गया। 2 नंबर में कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ा गया है, ये सूचना मिला है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ। दूसरी चीज है विधायक जी के जो नई स्कॉर्पियो लिए हैं, उस स्कॉर्पियो का नंबर है 1947। इस विषय पर जब जयराम जी से बात किया गया तो उनका कहना है कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी है और झारखंडवासी है। पहला भारत 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो मैं भारतवासी हूँ। और 1932 को खतियान को लेकर जो है, जो मैं मुखरता से बात उठाता हूँ, झारखंडवासी के नाते, अस्थायी घर होने के नाते मैं इस बात को उठाता हूँ। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बोले। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जयराम जी की जो विधायकी का जो पेमेंट था, जो पेमेंट मिलता है, आपने बहुत सारा वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि 75% सैलरी का दान करेंगे। तो इस पर जब पेमेंट आया है 2,13,000, 2,13,000 एक माह का पेमेंट उनको मिला है। आप उस पर जो है सो जब चर्चा की गई कि जब पैसा आपको मिल गया तो कब आप दान कर रहे हैं, तो अगला का कहना था, विधायक जी का कहना था कि सोच समझ रहे हैं कि सीधा बेनिफिट दिया जाए पब्लिक को कि कोई ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाए। इस पर अभी विचार हो रहा है और विचार करने के बाद ही इस पैसे को सही जगह पर लगाया जा सकता है। तीसरा नंबर में है
एसडीओ डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रशासन है, टोल गेट पर उनको भी बुलाया गया था। जयराम महतो के द्वारा उनको कॉल करके बुलाया गया था और वो भी चेकिंग में शामिल हो गए। शामिल होकर के चेक भी किए, पर एक भी गाड़ी चोरी का नहीं पकड़ा गया। टोटल का टोटल पेपर एक नंबर पाया गया। आप हम लोग को समझना होगा कि जब अचानक किसी तरह चेक किया जाता है तो एक भी गाड़ी 2 नंबर का नहीं पकड़ाता है। तो आप ये समझिए कि इस पर प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है या उसका सिंडिकेट का मिलीभगत हो सकता है। इतना बड़ा सिंडिकेट उन लोग रखा है कि तुरंत भनक लग जाता है कि आज छापा पड़ने वाला है, गाड़ी संभाल के चलाओ या दूसरे रास्ते से ले जाओ। और न तो एक उतना उतना गाड़ी में कोई न कोई गाड़ी तो जरूर पकड़ाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पकड़ाया अभी तक जो हम लोग को सूचना मिला है उसके हिसाब से। आने वाला दिन में छापा जब लगेगा, पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जयराम जी जो कह रहे थे कि 2 नंबर काम होता है, बाहरी लोग 2 नंबर का कोयला बेचते हैं, और उनके विधायकी रहते हुए अगर गाड़ी नहीं पकड़ा जाता है तो इस पर भी एगो सवाल बनेगा। विपक्ष के लोग जो है सो इस पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। आप कमेंट में बोले कि अगर किसी को चोर कहा जाए और चोर साबित ना हो तब तो दिक्कत हो जाएगा, जो बोलेगा उसको दिक्कत होगा। तो इस पर आप कमेंट में अपना राय जरूर दें कि क्या होना चाहिए और कैसे पकड़ा जा सकता है। कैसे हर एक कोयलवरी खदान से करीब करीब जो है सो 2 नंबर के धंधा होता ही होता है, चाहे आप जिस रूप में कीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो डीओ होल्डर होते हैं, डीओ होल्डर आम पब्लिक को पता नहीं चलता है कि चोरी हो रहा है। तो आप देखते होंगे कि ट्रक में लोड होकर जा रहा है, 1 नंबर कोयला होगा। लेकिन डीओ जो लोड करते हैं, कोयला जो लोड किया जाता है उस पर जो है सो कोयला रहता है 2 नंबर का और पेपर रहता है 1 नंबर का। इस तरह करके ले जाता है और यही वजह है जो प्रशासन नहीं पकड़ पाता है। बस जिस इलाका से निकल रहा है वहाँ का प्रशासन, वहाँ का ऑफिशियल अधिकारी को ही पता रहता है कि कोयला यहाँ से 1 नंबर जा रहा है कि 2 नंबर जा रहा है। और यही कारण रहा होगा शायद जो एक भी गाड़ी नहीं पकड़ा गया है। आप अपने हिसाब से भी विचार कर सकते हैं कि अचानक अगर छापा पड़े 2 नंबर रोड में और एक भी गाड़ी ना पकड़ा जाए तो आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? कमेंट में आप लिखिए, आप विचार कीजिए। विचार करने का चीज़ है। कौन हम लोग प्रशासन तो नहीं है, प्रशासन नहीं है कि हम लोग को सारा आंकड़ा पता है। लेकिन हम लोग को जो पता है, हम लोग जो देखे हैं इस चीज़ को कि 2 नंबर का कोयला होता है, कोयला उठाव डायरेक्ट होता है और चालान ये लोग बाद में सेट करके 2 नंबर चालान जो सेट करके और बाहर राज्यों में बेचा जाता है। इस तरह करके लोग डीओ होल्डर लोग बेच रहे हैं कोयला। और यही कारण है रोड में आप नहीं पकड़ पाइएगा उसको, क्योंकि आपको अगर 2 नंबर भी पेपर दे दिया जाए, दिखा दिया जाए तो आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा। 2 नंबर पेपर का मतलब हुआ का कि रजिस्टर मेंटेन नहीं रहता है और ऑफिशियल के जो चालान होता है उसमें मेंटेन नहीं होता है। देखने में सेम लगेगा लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा वो 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। आप किसी सर्टिफिकेट को कोई 2 नंबर करके कोई नौकरी लेता है, सरकार जब नहीं पकड़ पाती है तो हम और आप क्या पकड़ पाएंगे? संभव नहीं है। तो उसके लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा कि आखिर ये लोग 2 नंबर करता तो है कैसे करता है। इसके लिए हमको जाल बिछाना होगा और आगे की प्रक्रिया करना होगा, तब कहीं जाके हो सकता है। तीसरा मुद्दा है, फिलहाल में जो अभी मैट्रिक इंटर का जो एग्ज़ाम हो रहा था, परीक्षा हो रही थी, उस पर पेपर लीक हुआ है। बताइए सरकार इतना नीचे गिर गया है,
सरकार के स्टाफ इतना नीचे गिर गया है कि 350-250 रुपये हम एक पेपर को बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। कोई धंधा नहीं मिलता है। पेपर का धंधा निकल गया है। मैट्रिक वाला को, इंटर मैट्रिक वाला को 300 रुपया, 200 रुपये, 50 रुपया में, 250, 350 रुपया में लोग पेपर का धंधा कर रहे हैं। और जो हम लोग को जो सूचना मिला है, शायद बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, नेता है, उसके द्वारा इस तरह से किया गया है। सबूत तो मेरे पास नहीं है, सिर्फ हम लोग सुने हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, इस पर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। आपने कभी देखा होगा पेपर मीडिया के चैनल के माध्यम से कि सरकार ने कही थी बात को कि जो भी इस तरह का पेपर लीक मामले में पकड़ा जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, 10 साल का सजा होगा और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। शायद इस तरह का वो नियम बनाए हैं। पर अब देखिए कितने लोगों को कितना होता है। कल कल का ही वीडियो मैंने बताया था कि जिसके पास पैसा होता है वो अंधाधुंध 2 नंबर का काम कर लेता है। पैसा सब कुछ बिक जाता है। कोर्ट से, कचहरी से लेकर, थाना से लेकर जितना स्टाफ है सब पैसे के चलते बिक जाता है। आम आदमी के लिए कोर्ट कचहरी परेशानी का सबक है, लेकिन जिसके पास खूब पैसा है वो पैसे के माध्यम से वो तुरंत बेल करके निकल जाएगा। प्रशासन कुछ नहीं करने सकता है और कानून उसको कुछ नहीं बिगाड़ने सकता है। पैसा कागज सब बिक जाता है। बाप ना बेटा सबसे बड़ा रुपया, कहावत लोग कहते हैं। आपने सुना होगा इस तरह का लैंग्वेज बोलते हुए, पैसा से बड़ा कुछ नहीं। और पैसे से बड़ा कुछ ना करके आदमी जो है ईमानदारी को बेच दिया है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।